नमस्कार दोस्तों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में DSSB के लिए जो हिंदी साहित्य का हमारा क्वेश्चन आएगा, मेन TGT हिंदी के लिए, जो जनरल पेपर नहीं, जो 100 नंबर का आएगा उसके लिए देखेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सीरीज़ के फूल अध्याय NCERT की बुक में लगा हुआ है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं याद कर लेते हैं हम लोग। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद जो कि निबंध संग्रह है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये उपन्यास बहुत पूछा जाता है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। सूर साहित्य, कबीर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कबीर को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये आलोचनात्मक साहित्य इतिहास है। संदेश रासक पृथ्वी राज रासो नाथ सिद्धू की बनिया ग्रंथ संपादन है और विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। तो ये जो कबीर के ऊपर, ये जो लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। पुरस्कार इनको कौन कौन सा दिया गया है? साहित्य अकादमी जो है आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी है। ठीक। इनकी मृत्यु होती है दिल्ली में 1779 ईस्वी में। ठीक। तो 1979 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि में देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परम मुखापेक्षिता से बचा न सके। मतलब परम मुखा है, मुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक